अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात शशुम का मज़मून शहरियत इसका पहला सबक देखने वाले हैं, जिसका नाम है हमारी समाजी ज़िंदगी। इस सबक में हम समाज और हमारी समाजी ज़िंदगी किस तरह रहती है, समाज में हम किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, इन तमाम बातों पर गौर करेंगे, उनसे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 5वीं जमात में इंसान के इर्तिका के बारे में पढ़ा था, यानी इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी को पहले ज़माने में गुजारता था। ये तमाम बातों के बारे में हम लोगों ने 5वीं जमात में देखा था। हमारी मौजूदा समाजी ज़िंदगी हज़ारों साल के इर्तिकाई मरहलों से गुज़र कर तश्कील पाई है। ये आप लोग जानते हैं, यानी मरहलावार जो है तो इंसान ने तरक्की की है। ये बातों को जो है तो यहाँ पर बताया गया है। इंसान पहले खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारता था, यानी एक जगह पर वो नहीं रहता था, जहाँ पर उसको खाना मिलता था, पानी मिलता था, वो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारता था। जैसे है कि आप लोग पहली तस्वीर में देख सकते हैं, वो खाना बदोशी की ज़िंदगी की तस्वीरें हैं, है ना। और फिर उसके बाद उसे अपनी ज़रूरतों का एहसास हुआ, फिर वो जो है तो एक जगह पर रहने लगा। एक जगह पर रहकर खेती बाड़ी करता था, जहाँ पर पानी उसे हासिल होता था वहाँ पर वो कुएं वगैरह को खोद कर वहाँ से पानी हासिल करने लगा और एक जगह पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। उसकी ज़रूरत के तहत रस्म रिवाज, रिवायात, अखलाकी कदरें, उसूल, कवानीन वजूद में आने लगे। धीरे धीरे जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर रस्म रिवाज उसके वजूद में आए, रिवायात वजूद में आई, अखलाकी कदरें उसके कि किस तरह से दूसरों की मदद करना है, किस तरह से दूसरों के साथ हमें मिलजुल कर रहना है। ये तमाम बातें भी जो है तो उसे समझ में आने लगी। तो यहाँ पर यही तमाम चीज़ें हैं और एक तस्वीर और दी गई है, तीसरी तस्वीर, जिसके अंदर आज की मौजूदा ज़िंदगी जो है तो बताई गई है कि मौजूदा ज़िंदगी जो है तो किस तरह से हम लोग गुजारते हैं। कंप्यूटर, टेलीफोन वगैरह का, मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल करके जो है तो हम लोग एक आरामदाह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइंदा 50 बरसों के बाद समाज कैसा होगा, इसके बारे में आप लोगों को गुफ्तगू करना है, बातचीत करना है कि आइंदा 50 सालों में इंसान और किस तरीके से तरक्की कर सकता है ना। और अपने उस्ताद को भी बताना है कि आइंदा 50 बरसों में आपके हिसाब से क्या क्या तरक्की हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले जो हमारे सामने एक टॉपिक दिया हुआ है, इंसान को समाज की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि समाज किसे कहते हैं। जब हमें समझ में आएगा कि समाज किसे कहते हैं तो ही हम लोग आगे देख सकते हैं कि समाज की ज़रूरत क्या है। तो समाज कहते हैं जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारे आस पड़ोस रहता है, हमारा ख़ानदान होता है, हमारा घर होता है। तो हमारा घर, हमारा ख़ानदान, आस पड़ोस के लोग, इन तमाम को मिलाकर समाज बनता है। ये तमाम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। यही समाज का अहम हिस्सा है। अगर एक दूसरे की मदद ना करे, एक दूसरे से काम में ना आए, तो इसका समाज से फिर कोई मतलब नहीं होता, वो समाज नहीं कहलाता है। तो समाज का मतलब होता है सब आपस में मिलजुल कर एक साथ एक जगह पर रहना। ये असल में समाज कहलाता है। यहाँ पर किताब में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, उसकी तारीफ़ दी गई है कि किसी फ़र्द या समाज की तरक्की के लिए मुस्तकिल और महफूज इज्तिमाई ज़िंदगी ज़रूरी है। यानी जो ज़िंदगी होती है वो इज्तिमाई होना चाहिए, यानी सब मिलजुल कर रहना चाहिए। साथ ही साथ महफूज होना चाहिए, यानी हिफाजत वाली ज़िंदगी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग एक तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से एक लड़का गिरा है, तो उसकी साइकिल गिर गई है और वो लड़के को उठाने के लिए 2-3 आदमी जो है तो वहाँ पर पहुँच गए हैं।
तो उस तरीके से उसकी हिफाजत की जा सकती है। यहाँ पर आप लोग ख़ानदान की तस्वीर के ज़रिए ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एक साथ इंसान रहता है, मिलजुल कर ज़िंदगी जो है तो अपनी गुजारता है। खाना बदोशी की ज़िंदगी में इंसान को ये इस्तिक़लाल और तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था, यानी उसकी हिफाजत इतनी अच्छी तरीके से नहीं होती थी खाना बदोशी की ज़िंदगी में। खाना बदोशी की तस्वीर आप लोगों को दिखाई गई है। वो एक जगह रहता था, फिर दूसरी जगह चला जाता था अनाज के लिए, ग़िज़ा हासिल करने के लिए, पानी हासिल करने के लिए। उसे कुछ हिफाजत नहीं थी, जानवरों से, डाकुओं से और दूसरी चीज़ों से उसकी हिफाजत नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो एक साथ नहीं रहते थे। जबकि हम लोग आज समाज में एक साथ रहते हैं तो हमारी हिफाजत होती है, एक दूसरे हमारे लोग मदद करते हैं एक दूसरे की। समाज की तश्कील के पशे पुस्त एक अहम तरगीब है। समाज में रोज़मर्रा के मामलात बेहतर तरीके से अंजाम पाते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। जैसे तालीम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल होते हैं, आप अगर बीमार हो जाए तो आपको डॉक्टर होते हैं, आपकी हिफाजत के लिए पुलिस होते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होती है। आपको अगर कुछ सामान की ज़रूरत होती है खाना पकाने के लिए, तो आप जाकर दुकानदार से सामान ख़रीद कर लेकर आ जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो चलती रहती है। इसी के साथ साथ आप लोगों के साथ एक साथ मिलकर रहते हैं, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, आपको अच्छा महसूस करते हैं। आप लोग एक दूसरे की रस्म व रिवाज, रिवायात, इखलाकी कदरें भी आपके अंदर पैदा होती है कि किस तरीके से आप लोग दूसरों का अदब करेंगे, किस तरीके से आप लोगों को बातें करना है, छोटों से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आना है, बड़ों का अदब करना है। ये तमाम चीज़ें जो है तो समाज में रहकर इंसान सीखता है। अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे, इंसान की इज्तिमाइयत। इज्तिमा का मतलब होता है ग्रोह, यानी कि एक साथ रहना। इंसान की इज्तिमाइयत यानी एक साथ रहना। जैसा कि इंसान को फितरी तौर पर ये पसंद है, यानी कुदरती तौर पर इंसान चाहता है कि वो एक साथ रहे, है ना। आप लोग भी अगर घर में अकेले रहेंगे बहुत देर तक तो हम लोग जो है तो घबरा जाते हैं, हमारी तबीयत को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो है तो इंसान की तबीयत ही ऐसी है कि वो एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है। सबके साथ मिलजुल कर, घुल मिलकर रहना ये हमारी ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ पर तस्वीर में दिखाया भी गया है, बहुत सारे समाज के लोग एक साथ खड़े हैं, मिलजुल कर रहते हैं। इसी तरह हमारी ख़ानदान, हमारा घर होता है, हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, सब हम लोग जो है तो मिलकर साथ में रहते हैं। इसी तरह हम अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, खेलते हैं। तो सब मिलजुल कर रहना में अच्छा लगता है। हमारी ज़रूरतें जो भी होती है वो धीरे धीरे जो है तो पूरी होते रहती है। इन बातों को जो है तो यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ ग़िज़ा, लिबास और मकान हमारी जिस्मानी ज़रूरतें हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन इन ज़रूरतों के अलावा भी जो है तो हमारी दूसरी ज़रूरतें भी होती है। कुछ जज्बाती ज़रूरतें होती हैं, कुछ ज़हनी ज़रूरतें होती है। जब तक हम बाहर अपने दोस्तों से, सहेलियों से बातें नहीं कर लेते, उनके साथ मिलजुल कर एक साथ नहीं रहते तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारी जज्बाती और ज़हनी ज़रूरतें हैं। कुछ काम कर लेने के बाद हम लोग घर वालों से बातें करते हैं, आस-पास पड़ोस वालों से बातें करते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द जानते हैं। तो ये सब हमारी जज्बाती और ज़हनी ज़रूरतें होती है। दूसरों का गम को बाँटना, दूसरों के खुशी में शरीक होना, ख़ानदान और दूसरे जो लोग होते हैं उनसे मिलना जुलना, उनसे बातें करना, सहेलियों से, दोस्तों के साथ अच्छी बातें करना, ये तमाम तर बातें जो है तो हम लोग समाज में रहकर करते हैं। तो इसे ही जो है तो इंसान की इज्तिमाइयत कहा जाता है। अभी हमने बातें की है कि हम दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ मिलजुल कर अपनी बातों को शेयर करते हैं, बताते हैं। तो यहाँ पर समझो कि ये आप हो और आप जो है तो ड्राइंग के मुकाबले में आपको पहला इनाम मिला है। इसे आप अपने पास ही रखेंगे या अपने दोस्तों और सहेलियों को दिखाएंगे? इनकी रद्द-ए-अमल के बाद आपको कैसा महसूस लगेगा? आप जब अपने सहेलियों को, दोस्तों को बताओगे कि आपको ड्राइंग में पहला इनाम मिला है, तो आपके दोस्त, आपके सहेलियाँ क्या करेंगी? पहला यहाँ पर तारीफ़ सुनकर बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। जो आपको कहेंगे तो आपको कैसा महसूस लगेगा? तारीफ़ सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी तस्वीर बनाने का हौसला मिला आप लोगों को। जब आप लोग तारीफ़ सुन लेंगे तो फिर अच्छी तस्वीर बनाने का आपको हौसला मिला।
फिर इसके बारे में आपको लिखना भी है कि आपने और क्या क्या महसूस किया जब आप लोगों ने आपके दोस्त या सहेलियों को बताया कि आपको ड्राइंग में पहला इनाम मिला, और जो बातें उन्होंने कही आपसे, तो फिर आपने उसके बारे में क्या सोचा, आपको कैसा लगा, ये आपको लिखना है। तो कम से कम आप लोग 2 जुमले 5 जुमले जो है तो इसके ऊपर ज़रूर लिखना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग़िज़ा, लिबास, मकान, तालीम और सेहत हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। बुनियादी ज़रूरतें हैं यानी इंसान इनके बगैर नहीं रह सकता। आपको अगर ग़िज़ा 1 से 2 दिन ना दी जाए तो हमारे बदन में कमज़ोरी आ जाएगी। लिबास जो है तो इंसान के लिए ज़रूरी है। इसी तरह हमें गर्मी, सर्दी, बारिश से बचने के लिए हमें मकान की ज़रूरत होती है। तालीम हासिल करना भी जो है तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जो है तो हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो समाज के अफराद की मेहनत और हुनरमंदी की वजह से तैयार होती है। ये तमाम चीज़ें खाना बनाने के लिए हमको पहले किसान अनाज उगाते हैं, वो अनाज हम तक पहुंचता है, फिर हमको अनाज से फिर हम लोग नई नई डिशेस जो है तो बनाते हैं। इसी तरह लिबास भी जो है तो कपास उगाई जाती है, फिर उनको मशीनों के ज़रिए कपड़ा बनाया जाता है, फिर हमारे पास लिबास आता है। मकान बनाने के लिए हम लोगों को दरख्तों से लकड़ियाँ काट कर लाई जाती है, फिर कारीगर जो है तो मकान बनाते हैं। स्कूल में आप लोगों को तालीम दी जाती है, उस्ताद टीचर्स जो है तो आप लोगों को तालीम देते हैं, तो आपके अंदर जो है तो फिर अखलाक पैदा होते हैं, आप पढ़ने लिखने के काबिल बनते हैं। सेहत के लिए डॉक्टर लोग जो है तो हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं। साफ़ सफाई के लिए जो मुलाजमीन होते हैं वो हमारी जो है तो सेहत का ख्याल रखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये हमें याद रखना है। बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतों के हमारी जो भी 4-5 बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनमें से तालीम और सेहत ये बहुत अहम होते हैं। इनकी खिदमत पर जो है तो जो सहूलियात हमें मिलती है तो हम लोग बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो है तो गुजार सकते हैं। ये तमाम बातें हमें समाज में मिलती है ना। जब समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज में रहकर ये तो स्कूलों के अंदर हम जाकर तालीम हासिल करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर हम अपना इलाज करवा सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूल है, हम जहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। हॉस्पिटल में जो है तो अगर हम ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग दवाखाना जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर हमारी सेहत का ध्यान रखा जाता है। हमें साथ ही साथ जो है तो साफ़ सफाई के साथ रहना है ताकि हमारी सेहत ना बिगड़े। इन बातों का हमें ध्यान देना ज़रूरी है। सब लोग, समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब लोग जो है तो मिलजुल कर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। जैसे हमारी जो है तो कागज़ की ज़रूरत है। अभी हमारे पास जो किताबें हैं उसके लिए सबसे पहले कागज़ बनाया गया, तो उसके लिए जो मशीनें हैं आप लोग देख सकते हैं, ये मशीनें कोई कंप्यूटर वगैरह के ज़रिए नहीं चलाई जा रही है, या कोई रोबोट नहीं चला रहे इनको, बल्कि इनको इंसान जो है तो मशीनों को कंट्रोल करता है और वो कागज़ बनाता है। इसी तरह कागज़ बनने के बाद किताब बनाने के लिए जो बाइंडिंग की जाती है उसकी, है ना, जिसे इसको जिल्द साजी कहते हैं, उसकी तबात होती है, उसके ऊपर लिखा जाता है, उसको कवरिंग किया जाता है। तो ये सब जो अलग अलग पेशे होते हैं, इसमें समाज के कई अफराद जो है तो मिलकर हिस्सा लेते हैं और हमारी समाज की ज़रूरतें पूरी होती है ना। समाज में बुनियादी ज़रूरतें हमारी इन्हीं की वजह से होती है। जो भी अंदर समाज के अंदर लोग होते हैं, तो हमें इन लोगों को जो हमारी ज़रूरतें पूरे करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो, या टीचर्स हो, या कोई मज़दूर हो काम करने वाला, तो हमें उन लोगों की इज़्ज़त करना चाहिए, क्योंकि इनकी मदद से ही जो है तो हमारी समाज में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। और एक दूसरे की ज़रूरतें जो है तो पूरी करते हैं हम लोग, और समाज जो है तो चलते रहता है, इंसानी ज़िंदगी चलती रहती है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब देखो हम लोग जब सुबह उठते हैं, जैसे बच्ची सुबह उठी है अभी, तो सुबह उठने के बाद, सुबह बेदार होने के बाद आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है, इनकी एक फ़हरिस्त बनाना है आप लोगों को। मालूम कीजिए कि इनमें से कम 5 चीज़ें बनाने में और आप तक पहुंचाने में किन किन लोगों का ताउन शामिल है, यानी कौन कौन लोगों ने मदद की है।
जब आप सुबह उठते हैं तो आपको शुरुआत में जो 5 चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है उनकी फ़हरिस्त बनाना है आपको, और वो चीज़ें आप तक कैसे पहुंची, किन लोगों ने आप तक पहुंचाया, उन लोगों के बारे में जो है तो आप लोगों को लिखना है ना। ये आप लोगों को काम करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारी तरक्की, यानी इंसान समाज में रहकर किस तरह से तरक्की करता है वो हमें देखना है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी होती है, कुछ ना कुछ सलाहियत होती है, और उसी की वजह से वो समाज में तरक्की करता है। जैसे हम आपस में गुफ्तगू करने के लिए जो है तो ज़बान का सहारा लेते हैं। क्या ये ज़बान हमें पैदाइश से ही बोलने लगते हैं हम लोग? नहीं, पैदाइश के वक्त से हम लोग जो है तो एक दूसरे से नहीं बोलते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है तो ज़बान सीखते हैं। और शुरुआत में हम लोग घर में रहकर बड़ों की बातें सुनते हैं, और फिर जो है तो धीरे धीरे जो है तो बोली ज़बान हमारी जो होती है वो हम लोग सीखने लगते हैं। जैसा कि तस्वीर में देखिए, यहाँ पर पेरेंट्स के साथ बच्चे बैठकर जो है तो ज़बान को धीरे धीरे सीखते हैं। इसी तरह हम आस पड़ोस में हमारी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ जब खेलते हैं तो हम लोग जो है तो धीरे धीरे उनसे भी जो है तो ज़बान सीखते हैं, और हमें एक दूसरे का ज़बान का तारुफ जो है तो होने लगता है। साथ ही साथ हम लोग स्कूल में भी जो है तो ज़बान को हमें सीखने का मौका मिलता है। हमारे अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर सलाहियतें नहीं होती है। हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत होती है। अगर क्लास में आपको मौल्लिम एक मज़मून दे तो वो मज़मून के जवाबात हर एक के अलग अलग होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लिखने के लिए दे दिया गया कि हमारे देश पर, यानी हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क के ऊपर कुछ जुमले लिखिए आप लोग, तो आप लोग हमारे मुल्क पर अलग अलग, सबके अलग अलग जुमले हो सकते हैं। कोई कहेगा कि हमारा मुल्क जो है तो बहुत खूबसूरत है, कोई बताएगा कि हमारे मुल्क में कौन कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं, फिर इमारतें कौन सी है। तो हर एक का जो है तो कुछ ना कुछ मजमून अलग अलग रहेगा, यानी अलग अलग बातें जो है तो सब अपने अपने तौर से बताएंगे। क्यों? क्योंकि सबके इजहार ख्याल की जो जहन है, जो सोच है, ख्यालात जो हमारे जहन के अंदर है, जो जज्बाती हमारे अंदर सलाहियतें हैं, और हमारे अंदर क़ुव्वत फ़िक्र जो है, वो तमाम चीज़ें जो है तो हमारे अंदर अलग अलग है। तो हमारे जज्बात भी जो है तो अलग अलग होते हैं। ये सब समाज में रहकर ही जो है तो हमारे अंदर परवान चढ़ते हैं, यानी हमारे अंदर पैदा होते हैं। तो इस तरीके से हमारी तरक्की समाज में रहकर होती है। हम जब अपने आस पड़ोस में देखते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। समाज में रहकर ही जो है तो हम लोग तालीम हासिल करते हैं। खेलों को किस तरीके से खेला जाता है ये सीखते हैं। दूसरों की मदद किस तरीके से करना है, हमारे अंदर बहुत सारी कदरें परवान चढ़ती है। हम लोग अखलाक जो हमारी अखलाकी कदरें हमारे अंदर परवान चढ़ती है। ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर, समाज के अंदर रहकर तरक्की पाती है। अगर हम अपने आसपास नज़र डालें तो हमारे सामने बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे गुलकार है, यानी गायकार जो गाना गाता है। इसी तरह मुसव्विर होते हैं, पेंटर वगैरह। इसी तरह साइंसदां होते हैं, मुहिम जो होते हैं, समाजी खिदमतगार होते हैं जिसे हम सोशल वर्कर कहते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स है, गायकार है, पेंटर है, समाजी खिदमतगार है, और मुहिम जो, यानी कोई भी मुहिम को जो है तो बहुत ही मुश्किल काम को करके बताने वाले लोग भी होते हैं। पहाड़ों पर चढ़ना और दूसरे खतरों से भरे हुए काम करना, चांद पर जाना, और दूसरे जो है तो बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें जो है तो मुश्किल कामों को किया जाता है। तो ये तमाम लोग समाज में रहते हैं। समाज में रहकर ही जो है तो इन्हें तरगीब मिलती है, इन्हें हौसला मिलता है, और फिर वो जो है तो आगे बढ़ते हैं। अगर समाज के लोग इन्हें हौसला ना दे, इन्हें तरगीब ना दे, तो फिर ये लोग जो है तो तरक्की नहीं कर सकते। तो समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है इसके अंदर, इनकी तरक्की के अंदर। समाज यानी क्या, अब हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि समाज यानी क्या। समाज यानी मुआशरा। समाज में तमाम मर्द जन, यानी औरत, आदमी, जवान, बूढ़े, छोटे लड़के लड़कियां शामिल होते हैं।
जैसा कि यहाँ पर तस्वीर दी गई है, हर मज़हब के मानने वाले समाज में हमारे मौजूद होते हैं। समाज में मुख्तलिफ़ गिरोह, अदारे और तंजीमें भी होती है। लोगों में बाहमी ताल्लुक़, आपसी कारोबार होता है, इनके दरमियान लेन देन होता है। ये तमाम चीज़ें जो है तो समाज में होती है। आप लोगों ने देखा होगा बाज़ारों में और भी दूसरी जगहों पर कि किस तरीके से तमाम लोग जो है तो मिलकर कारोबार करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सिर्फ समाज का मतलब ये नहीं होता है कि एक हुजूम हो, यानी एक गिरोह हो और कोई एक दूसरे की मदद ना कर रहा हो, ये समाज नहीं होता है। बल्कि समाज क्या होता है? समाज होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के मकासद को पूरा करना, ये तमाम बातें जो है तो समाज में शामिल होती है। ग़िज़ा, लिबास और मकान वगैरह तो हमारी ज़रूरतें हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इन ज़रूरतों को किस तरह से पूरा किया जाए, ये तमाम काम समाज में होता है। समाज के वजूद को बरकरार रखने के लिए एक निज़ाम का होना ज़रूरी है। जैसे कि ग़िज़ा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़राअत ज़रूरी है ना? तो इसी तरह से बहुत सारे दूसरे काम होते हैं समाज के अंदर, जिनको पूरा करने के लिए समाज के अंदर ज़रूरतें होती है एक दूसरे की। जैसे सेहत का ख्याल रखने के लिए हमारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, तालीम देने के लिए टीचर्स होते हैं, हमारी हिफाजत के लिए जो है तो पुलिस होते हैं। तो ये सब लोग मिलजुल कर जो है तो समाज की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये बातों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। जिस तरह से हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करने के लिए खेत होते हैं और ज़राअत की जाती है, इसी तरह ज़राअत के औज़ार बनाने के लिए भी जो है तो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं और कारखाने होते हैं, जहाँ पर ज़राअत के सामान यानी खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर है और दूसरी जो मशीनें होती है, तो उन मशीनों को जो है तो बनाया जाता है। इसी तरह किसानों को कर्ज़ देने के लिए मुख्तलिफ़ बैंक होते हैं। किसान उन बैंक में जाते हैं, वहाँ से कर्ज़ लेते हैं, फिर बीज को ख़रीदते हैं और फिर अनाज उगाने के लिए जो है तो मुख्तलिफ़ कामों में उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब समाज में रहकर एक दूसरे की मदद के ज़रिए जो है तो ये तमाम काम होता है। जब अनाज पैदा हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो उसके बाद उसे बेचने के लिए जो है तो मंडियाँ लगाई जाती है। उन मंडियों के अंदर, उन मार्केट्स के अंदर अनाज को जो है तो बेचा जाता है। तो ये तमाम काम समाज में रहकर लोग एक दूसरे की मदद से करते हैं। ऐसे इंतज़ामात जो है तो समाज के अंदर होता है और ये मुस्तहकम और पायदार होता है। ये बातों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि किस तरीके से समाज की ज़रूरतें एक दूसरे के ज़रिए पूरी होती है। अब यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं, क्या दिया हुआ है इसके अंदर? पैदाइशी तौर पर सब इंसान बराबर हैं। इंसान होने के नाते सबका दर्जा यकसा है, यानी सब एक दूसरे के बराबर है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। गोरे कालों में भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंची ज़ात और नीची ज़ात के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाता है हमारे यहाँ पर। भारत के आइन के मुताबिक कानून की नज़रों में सब बराबर है। भारत का आइन यानी भारत का जो दस्तूर है हमारा, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पर तस्वीर भी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, है ना। 26 जनवरी 1950 को जो है तो हम लागू किया गया ये। तो इस दस्तूर के हिसाब से तमाम शहरी हिंदुस्तान के बराबर है। आइन ने हमें यकसा मौक़े की ज़मानत दी है, यानी तमाम लोगों को यकसा मौक़े दिए गए हैं। अपनी लियाकत, अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी मेहनत के हिसाब से हम समाज में काम कर सकते हैं और हमें वैसे मौक़े मिलते भी हैं। तालीम, सलाहियत और हुनरमंदी का इस्तेमाल करके हम अपनी तरक्की कर सकते हैं। तालीम अगर हम हासिल करेंगे, अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करेंगे, अच्छा हुनरमंद काम करेंगे, तो हम तरक्की कर सकेंगे, हम आगे बढ़ सकेंगे। ये तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर इस सबक के अंदर हमारी तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाती है, तमाम टॉपिक्स। इस सबक में कौन कौन सी बातों को बताया गया है वो हमें याद रखना है। समाज किसे कहा जाता है, समाज किसे कहते हैं, ये बताया गया है। समाज की ज़रूरतें क्या हैं, हमारी तरक्की समाज में रहकर किस तरीके से हम तरक्की करते हैं,
ये तमाम बातों पर यहाँ पर जोर दिया गया है। ये तमाम बातें आप लोगों को याद रखना है। और इस के सबक के आखिर में मश्क दी गई है, खाली जगह है, एक जुमले में जवाबात है, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को पूरा करना है। आपके उस्ताद की मदद भी आप लोग लेकर इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के सामने और भी बहुत कुछ 2-3 जुमलों में जवाबात भी दिए गए हैं पेज नंबर 61 पर। वो तमाम मशक़ें वगैरह आप लोगों को इसके अंदर हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक बेहतर तौर से समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।